सारे सस्पेंस अब खत्म हो गया। सीट शेयरिंग का जो बवाल छिड़ा हुआ था वो अब खत्म हो गया। अब 2024 की रणनीति में दो युवा साथ आ गए हैं। 17 में आए थे तो विधानसभा था, लेकिन अब 24 में आए हैं तो ये लोकसभा है। और लोकसभा के चुनाव में ये टेंशन देने वाली बात है, क्योंकि एक नेशनल लेवल की पार्टी है तो दूसरी प्रदेश लेवल की। अब देखना यह होगा कि ये जो दो युवा हैं वो अब भाजपा के लिए कितना नासूर बनेंगे। सलाम नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ज़ैब। इस वक्त मैं लखनऊ में हूं और हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। सबसे हम बात करेंगे कि ये जो गठबंधन हुआ है इसे कैसे देख रहे हैं। 2024 में क्या भाजपा के लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर ये दो युवा यूपी से जो दिल्ली का रास्ता तय करेंगे, बड़ी मुसीबत होंगे भाजपा के लिए? देखिए, सुन लीजिए, हमारी 140 करोड़ जनता जो है तराह तराह कर रही है, ना वो नौकरी पा रही है, महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी का भंडार लगा हुआ है, तो न शिक्षा है, शिक्षा भी बेच दिया गया। तो आज जो है हमारे दो नेता जिसका जमीर जिंदा है वो अगुवाई कर रहे हैं देश और संविधान बचाने के लिए। नहीं तो मतलब राहुल और अखिलेश मोदी जी को टेंशन देंगे। अभी बहन जी भी आ रही हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँ भैया ये नया है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि अफवाह मत फैलाइए। हमारा ये कहने का मतलब है कि अभी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ऊपर वाले सद्बुद्धि दें। कहीं अखिलेश यादव ने घोषणा कर दिया कि मैं गठबंधन में हूं, तो कहीं ईडी और सीबीआई ना आ जाए। मैं डर रहा हूं कि चुनाव के पहले क्योंकि अखिलेश भैया गठबंधन में आ गए तो कहीं अब वहां से और मीटर लगाया जा रहा होगा, फोन मिलाया जा रहा होगा कि थोड़ा चले जाओ अखिलेश के यहाँ। तो आपको लगता है खेल बिगाड़ देंगे भाजपा का यूपी के अंदर? बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन बिगाड़ने का प्रयास ये करेंगे मोदी प्रधानमंत्री जी। आपको क्या लगता है 2024 में जो गठबंधन हुआ है सपा और कांग्रेस का, कितना खेल बिगाड़ने जा रही है भाजपा का? कई हजार किलोमीटर की पैदल यात्रा राहुल गांधी कर चुके हैं। ये पूरा देश देख रहा है। इसमें ये नहीं है कि वो खाली अपनी ज़बान से यात्रा कर रहे हैं, वो चल रहे हैं लगातार। सोशल मीडिया और टीवी पर लोग देख रहे हैं उनको। प्रदेश में एंट्री कर चुकी है राहुल गांधी की यात्रा, और 50+ सीटें इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश से जीतेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन 50+ सीटें बिल्कुल पक्का एकदम जीतेगी। अगर इसका डर, वो 400 पार का नारा दे रहे भैया उत्तर प्रदेश में, लग रहा है 80 के 80 न ले आवे। वो उनका सिर्फ नारा है। सच्चाई ये है कि अगर उनको डर ना होता तो जयंत चौधरी को वो गठबंधन में अपने शामिल ना करते। बिहार में समीकरण सामने आया, 5-6 सीटें केवल एनडीए को मिल रही थी। वहाँ नीतीश बाबू को सीबीआई और ईडी का डर दिखाया गया। बाबूजी ने पलटी मारी और चले गए भारतीय जनता पार्टी में। यूपी में राहुल और अखिलेश खेल बिगाड़ देंगे मोदी जी का? बिल्कुल, खेल बिगाड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और राहुल गांधी पूरे जोश के साथ मैदान में आ चुके हैं और युवाओं, गरीबों, किसानों, मजदूरों की आवाज वो बिल्कुल उठा रहे हैं। मतलब राहुल और अखिलेश जो है काम बिगाड़ेंगे मोदी जी का यूपी के अंदर? बिल्कुल कुछ नहीं असर होने वाला है, क्योंकि जनता देश और प्रदेश की जानती है कि एक ने देश को लूटा है तो दूसरे ने प्रदेश को लूटा है। इन दोनों नेताओं के बारे में बता रहा हूं, उनके और उनके परिवार पूरे देश और प्रदेश को लूटा है और जनता जान चुकी है। और जनता ने तीसरी बार भरोसा भी जताएगी हम पे। क्यों? क्योंकि हमने उस विश्वास पर खरा उतरा। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, कानून हो, हर एक क्षेत्र में। और मोदी जी की गारंटी गाड़ी हर घर उस तबका के पास पहुंची जिसके पास इन्होंने लूट कर खाया है। एक देश को लूटा है, दूसरा प्रदेश को लूटा है। देख रहे हैं आरोप। देखिए प्रधानमंत्री और देखिए माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या नहीं किया। लखनऊ मेट्रो बनवाया, कन्या विद्याधन दिया, रोजगार दिया, 112 जो गाड़ी चल रही उन्हीं की देन है। देश की जनता चुनाव राम के नाम पर नहीं चाहती, देश की जनता चुनाव विकास के नाम से चाहती। और राहुल अखिलेश जी की जोड़ी और मोदी की कमर तोड़ी बराबर होगी। राहुल और अखिलेश की जोड़ी और मोदी की कमर तोड़ी। और 400 पार का नारा दे रहे हैं भाजपा वाले। 400 पार उनका सपना है। देखिए, देश में ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, और खतरे में तो बाबा साहब संविधान खतरे में। इस देश की जनता सब जान रही, धर्म की राजनीति हो रही है और देश की जनता
कि जो न्यूज बड़े न्यूज वाले जैसे आज तक वाले, बीपी न्यूज वाले, ये जनता के बारे में नहीं दिखाते। ये सिर्फ दिखाते आज ईडी इनके यहाँ छापा मारने जा रही, आज ईडी उनके यहाँ छापा मारने जा रही। वो ये नहीं सच्चाई दिखाते आज हमारा किसान कहाँ बैठा है, आज हमारा बेरोजगार कहाँ बैठा है। वो ये दिखाते हैं कि कौन मौलाना ने क्या बोला, कौन जगह कहाँ नमाज पढ़ी, कौन क्या कर रहा, उनको ये दिखाई देता है। आज कुल मिला के हिंदू बनाम मुसलमान का चुनाव होने जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश और राहुल मिले हैं, लग रहा है कि समीकरण उत्तर प्रदेश का बिगड़ जाएगा। जी बिगाड़ देंगे। भारतीय जनता पार्टी का सोपड़ा साफ करने में दोनों युवा लगे हुए हैं। मेरा ये मानना, सबसे बड़ी मुद्दा मेरा सर ये है, जितनी इन्होंने वैकेंसी दी है, जितनी वैकेंसी आई है, इनका एक भी पेपर अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। 18 तारीख को भी इनका था पेपर, बिल्कुल लीक हो गया। पूरी जनता को पता है, सारा युवा पूरे आक्रोश में है। और यही नहीं, हमारे देश के किसान भी अपने मुद्दों को लेकर बैठे हुए हैं। आप अगर जा करके शंभू बॉर्डर देखें, सिंधु बॉर्डर देखें, आप जाके इतनी बड़ी बड़ी किले लगी हुई हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बैरिकेडिंग की गई हुई है, किसानों पे गोलियां तक चलवाई गई हैं आंसू गैस की। नहीं, अगर आपको पता है, वहां पे आप जाके देखें, अगर उनको बताया जाता है कि ये किसान नहीं है, खालिस्तानी, वो खालिस्तानी कहां से आ गए? नीचे से ऊपर तक आप बैठे हैं। जो आपका 400 किलो RDX आ गया, पुलवामा में अटैक हो गया, कहां से हो गया? मुद्दा आज भी हमारा वही है। सवाल हमारा, इस साल बदल गए, नए साल बदल गए, सरकार सबकी आ रही है, जा रही, लेकिन हमारा मुद्दा यही है, 400 किलो RDX कहां से आए? लेकिन 400 पार का नारा दे रहे भाजपा वाले भैया, आप इसकी बात करिए। इनका एक बात मैं कहता हूं, ये कहता है सबका साथ सबका विकास। अगर हमारे पास EVM है तो हम सबका साथ सबका विकास करेंगे। अभी ये हम डंके की चोट पे कहते हैं EVM हटा ले, हमसे मुकाबला ये नहीं। ये दो युवा क्या कर लेंगे भैया, हम ये जानना चाह रहे हैं। ये दो युवा लाएंगे, क्रांतिकारी अपना चल रहे हैं, लोग रथ हमारा दौड़ेगा। एक साइकिल पे सवार है, दूसरा यात्रा पे निकला हुआ है। लग रहा है यात्रा और साइकिल से कुछ फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल पड़ेगा। इस देश का युवा पूरा लेके अपने हाथ में झंडा दौड़ेगा और भारत का नारा लगेगा, और हम जरूर इस सरकार को पलटी देंगे। आप कैसे देख रहे हैं? हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, इन दोनों जोड़ियों ने भाजपा का सोपड़ा साफ करने का पूरा मूड बना लिया है। इस बार बीजेपी को यूपी से 5 सीट मिलना मुश्किल है। लेकिन वो 100 का 400 पार का नारा दे रहे हैं बीजेपी वाले। जी बिल्कुल सही दे रहे हैं। वो अपनी जो लक्ष्य तय करते हैं वो कुछ सोच के ही तय करते हैं। अच्छा, मतलब भाजपा ने अगर लक्ष्य तय कर लिया है तो वहां तक पहुंचना है। हाँ, वो अपनी कोशिश करेंगे जो है। और देखिए, चुनाव से पहले तय कर लिया कि 400 हमको मिलना है। लक्ष्य तय किया है उन्होंने। अच्छा, उन्होंने लक्ष्य तय हाँ, किया। वो पार करेंगे, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं जो है। उन्होंने लक्ष्य तय कर लिया है, पार हो जाएंगे। देश के ABM हटाओ, गुजराती भगाओ, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का मतलब नहीं है। ठीक है यार, उन्होंने कहा लक्ष्य तय कर लिया उन्होंने। हाँ, तो वो ABM के बल पर बोल रहे हैं। ABM हटाओ, देश बचाओ, गुजराती भगाओ। देखिए, लक्ष्य सही है। 405 से पार 143 सीट बीजेपी लाएगी पूरा भारत में। 143। हाँ, 400 पार 143, जो 143 सीटें बच रही हैं वही बीजेपी लाएगी। इनका लक्ष्य सही बोले एकदम। 400 पार जो रहेंगी, 400 के अंदर पूरे पार्टी रहेगी, गठबंधन इंडिया गठबंधन रहेगी। गठबंधन इंडिया उत्तर प्रदेश में क्या नुकसान करेगा भाई? भाजपा तो कह रहे 400 पार आ रहे हैं हम। अखिलेश यादव जी का जो है बहुत बम्पर नुकसान हो गया है इस गठबंधन से। भाजपा 400 पार का नारा दिया था, अखिलेश यादव का नुकसान हो गया। आप उनका टेंशन क्यों ले रहे भैया? सुन लीजिए, आपने पूछा किसका नुकसान, तो हम नुकसान की बात बता रहे हैं ना कि नुकसान किसका हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं सदन में, सुन लीजिए, साबित करने में ज्यादा समय कहाँ बचा है? ज्यादा साबित करने में ज्यादा समय नहीं बचा है। अब वो जनता साबित करके दिखा देगी। अखिलेश यादव नुकसान में आ गए। भैया देखो, ये अपनी अपनी सोच पे निर्भर करता है। ये भी युवा है, हम भी युवा है। हमारे लिए इनकी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, इनके लिए हमारी सरकार अच्छा काम नहीं। लेकिन हम सीधी बात ये कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी का एक बहुत बड़ा बयान आया था, अगर ईडी मुझे दे दी जाए तो 24 घंटे में हम आधा से ज्यादा बीजेपी को अंदर कर देंगे। उससे पहले क्या हुआ? अगर हमारी सरकार गिर गई, बीजेपी वालों ने सोचा, उससे पहले उन पे ईडी बैठा दी, उससे पहले बैठा दी। मतलब अरविंद केजरीवाल बोले दिल्ली से कि ईडी 24 घंटे के लिए ईडी मुझे दे दो, आधा से ज्यादा बीजेपी को हम जेल में कर देंगे। उससे पहले क्या हुआ भाई? 24 का चुनाव आने वाला है, कहीं ऐसा ना हो बीजेपी को झटका लग जाए। उनको मन में डर बैठ गया, उन्होंने ईडी उन्हीं के ऊपर थोप दी दोबारा। मतलब आप रहोगे नहीं तो कहां से, कहां से करोगे? बात ये बीजेपी खेल कर रही है जी। और रही बात अखिलेश यादव के ऊपर, अखिलेश यादव के ऊपर ईडी कभी नहीं बैठेगी, ये मैं डंके की चोट पे। क्यों? क्योंकि उनका काम बोलता है सर, काम बोलता है उनका काम बोलता है, उनका काम बोलता है। हमेशा मैं कहता हूं उनका काम बोलता है।
हाँ, उनका काम बोलता है, उनके ऊपर ईडी नहीं बैठेगा। ये जो है भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनका काम बोलता है। काम ने विकास के मामले में तो काम किया है, लेकिन घोटाले वाली जितनी लिस्टें हैं उसका कब खुलासा होगा? भाजपा की सरकार है, जेल में कब भेजेगी अखिलेश यादव को? भेज देना। आप काहे परेशान है? बहुत जल्दी वो भी निर्णय आने वाला है 2024 के बाद। काहे परेशान है? मतलब और 24 के बाद आप केजरीवाल की बात कर रहे हैं, केजरीवाल की आप बात कर रहे हैं, बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के साफ, यही वाली बात है और कुछ नहीं। 24 में कांग्रेस गठबंधन सपा के साथ, सपा के साथ संसद भवन में देश का ऐसा पहला प्रधानमंत्री जो अपने सीटों का आंकड़ा खड़े होकर पूरे संसद भवन में बताता हो कि इस बार हम 370 जीतने जा रहे हैं। आज तक 70 साल में आपने कांग्रेस की सरकार थी, कभी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह ये प्रधानमंत्री हुए, क्या इन्होंने कभी संसद में खड़े होकर ये बताया कि हम इस इलेक्शन में इतनी सीटें जीतने जा रहे हैं? लेकिन हमारे मोदी जी, उनके पास इतना ज्ञान है कि वो पहले ही इलेक्शन से 6 महीने पहले ही वो अपने सीटों का आंकड़ा बता रहे हैं कि हम इस बार 370 जीतने। ज्यादा समय न लेकर अब हम एक लोगों से पूछ लेते हैं कि इंडिया गठबंधन जो उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का है, नुकसान होगा भाजपा की कि नहीं, ये बताइए। बिल्कुल नुकसान होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा कि नहीं होगा? एक लाइन बोलेंगे मैं। होगा कि नहीं होगा? अब की बार भाजपा 450 बार जो राहुल गांधी जी गठबंधन के लिए 50 सीट और बढ़ गई बात में। चलिए खैर, देखिए गर्मा गर्मी जो है वो बना रहेगा क्योंकि चुनाव सर पर है, और मुझे लगता है इतना धूप जो है लोगों को नहीं जलाएगा जितना इस बार 24 का चुनाव लोगों का दिल जलाएगा, क्योंकि इस चुनाव में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये मिलकर भाई भाई बनेंगे, लेकिन इसकी मलाई जो है वो नेता आपस में पाई पाई होगा। अब देखना यह होगा कि 2024 का जो समीकरण है वो क्या बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारे मुद्दों पे होगा, या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, या इंडिया पाकिस्तान पर होगा? आपकी क्या राय है वो आप बता दीजिएगा भैया। हम फिर मिलेंगे आपके साथ बहुत जल्द। 24 तक न्यूज़ देखते रहें।